नमस्कार। भारत में हर एक दिन त्योहार होता है। पति पत्नी के रिश्ते के लिए करवा चौथ का बड़ा महत्व है। ये व्रत पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस वीडियो में करवा चौथ का व्रत रखो ना, मैं तुम्हें प्लास्टिक की अंगूठी दूंगा। तू पागल हो गई है? मेरे लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी? चड्ढी चोर, ओए चड्ढी चोर, कहाँ है तू? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चड्ढी चोर, मेरा गांडू बापूजी आ गया। ओए गांडू बापूजी, हक दिया, हक दिया। मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखी हो? हाँ, मैं करवा चौथ का व्रत रखी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, कलुआ के लिए रखी हूँ। काट के फेंक दूंगा अगर कलुआ के लिए व्रत रखी तो। नहीं नहीं नहीं, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। देखो, तू मेरे लिए करवा चौथ का व्रत मत रखना। एक दिन सिर्फ तुम मुझसे प्यार करोगी और दूसरे दिन से फिर मुझसे घर का काम करवाओगी और मुझे मारोगे भी। इसलिए मेरे लिए करवा चौथ का व्रत मत रखना। मैं चला दारू पीने। और हाँ, कान खोल के सुनो, आज मैं घर नहीं आऊंगा। अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ आज रात भर दारू पीऊंगा। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। गुज्जर, तेरी गर्लफ्रेंड रूपा गब्बर के लिए करवा चौथ का व्रत रखी है और वो बोल रही थी गुज्जर छक्का है। ना, मुझे छक्का बोलेगी तो उसे केला खिला दूंगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय। वो है तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो में अलग अलग संतों के माध्यम से जानेंगे कि करवा चौथ व्रत का मतलब क्या है, करवा चौथ व्रत से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ व्रत का प्रमाण हमारे शास्त्रों में कहाँ पर है। अगर हमारे शास्त्रों में करवा चौथ व्रत का प्रमाण नहीं है तो फिर यह व्रत क्यों करवाया जाता है। कहीं हम इस व्रत को करके भगवान के दोषी तो नहीं हो रहे। गीता जी के अनुसार मनमाना आचरण करने वालों को मूर्ख स्वभाव के कहा गया है। करवा चौथ व्रत से हमें कौन कौन सी हानियां होंगी और हमें कौन कौन सी योनियों में भुगतना पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। करवा चौथ का मतलब क्या है? करवा का मतलब मिट्टी का बर्तन होता है और चौथ का मतलब चतुर्थी तिथि होता है, यानी कि कार्तिक महीने की चतुर्थी के दिन मिट्टी के बर्तन से अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। हमके भाई कोई इमरजेंसी है, हमें बाद में पता लगो कि काल मुंस पूजन है। राजी, ये करवा चौथ को आगे को लगे को हमने तो ना होने कारो। हाँ, काल ही है, काल है। हमारा तो ब्याह भवनिया तो हम तो डेट देखते ही नहीं है कि काल का है। हमें तो कथा से मतलब है। हमने इको ना होने कारो भैया। हमने कही पिछली साल 2-4 जने कही, हमने कही कहाँ भैया जाए कथा ही में से बोले गुरु जी को हम काहे। बाद में पता लगो करवा चौथ हम की मार लिया समंस पूजन में। और ठीक है, ठीक है, ये लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का है, भारतीय सभ्यता का नहीं है। भारतीय सभ्यता में हड़तालिक तीजा है। हाँ, अब आगे को लोगों में 8-10 हजार रुपया खर्चा करो, सामान ले आओ, बड़े आओ, गिफ्ट ले आओ और 364 दिन तुम बेलन चिमटा मारत रही। एक दिन में तुम आयु बढ़ा रही। अब इनसे करो बात, देखो 364 दिन करे आओ रही, पानी मांगो तो पानी नहीं दी। अब कहीं आज का बोले आज तो हम पानी ही ना पीबी, काय ना पियो, आज करवा चौथ नहीं है क्या हो जा। आज के व्रत रहे से डेट बढ़ जाए तुम्हारी एक्सपायरी। बताओ भाई है। अरे भैया, राम कहो, राम कहो, राम कहो। देखिए, करवा चौथ की जो परंपरा है जैन धर्म के द्वारा कहीं नहीं मानी गई। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये धार्मिक आस्था पर आक्षेप नहीं। अब क्या ऐसी कोई स्त्री है जिसने करवा चौथ व्रत किया और उसका पति अमर बना रहा? किसी का सौभाग्य अमर है? कई ऐसे हैं जो करवा चौथ किया उसके बाद भी पति तो चला गया। लौकिक लक्ष्य से जुड़कर व्रत करने का जैन धर्म में निषेध है। परमार्थ दृष्टि से भर करके ही आप व्रत करो। आपके व्रत करने से किसी की आयु नहीं बढ़ेगी,
आप सबके झोली में पुण्य होगा तो आप मृत्यु नहीं होगी। कोई छीन आयु लेकर आया है तो आप कितने भी व्रत करो, आयु खत्म, काम खत्म, तेल खत्म, बत्ती बंद। इसलिए ऐसे भ्रमपूर्ण अवधारणाओं के साथ व्रत उपवास करना अच्छी बात है। करवा चौथ व्रत का वर्णन किस ग्रंथ में? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, स्मृतियां, कहीं भी करवा चौथ व्रत का हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। क्योंकि आपने पूछा करवा चौथ व्रत का वर्णन किस ग्रंथ में, तो मैंने बताया वेदों में कहीं वर्णन नहीं इसका, पुराणों में हमारे हर प्रकार के त्योहारों का वर्णन आया है, लेकिन इस त्योहार का कहीं वर्णन नहीं है, और किसी उपनिषद में ऐसा वर्णन नहीं है, किसी स्मृतियों में ऐसा वर्णन नहीं है। सब त्योहारों का वर्णन हमने पढ़ा, लेकिन करवा चौथ का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं। और हम भी इसी तलाश में, यदि आपको किसी को पता चल जाए टीवी के माध्यम से जो मुझको सुन रहे हैं कि किसी ग्रंथ में करवा चौथ के व्रत का वर्णन आया है, तो आप हमको अवश्य बताएंगे। हमको तो मिला नहीं, ना हमने कभी सुना, ना हमको मिला। आपको यदि कहीं मिल जाए किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखा, तो आप अवश्य हमको बताएंगे। हम जिस धार्मिक जीवन को जीते हैं वो गीता के एकदम विरुद्ध है, फिर हम कहते हैं तो धार्मिक। ये सब त्योहार, मेले, ठेले, नाग पंचमी, नाग को दूध पिलाना, आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी बात गीता में उपनिषदों में लिखी होगी? आप क्यों करते हो ये सब? जन्म लेने पर 100 तरह के कर्मकांड, मरने पर 100 तरह के कर्मकांड, ये गीता ने सिखाया, उपनिषदों ने सिखाया? कब नहाना है, क्या खाना है, कब बाल मुड़ाना है, ऋषियों की इन सब में रुचि थी? मतलब ही नहीं इन बातों से। हमने इन्हीं बातों को धर्म समझ रखा है। यही तो धर्म है। अपने रीति रिवाजों को देखिए, अपनी विवाह संबंधी परंपराओं को देखिए, और आपका दिल धक से रह जाएगा। आप इसमें धर्म कहाँ है? ये संगीत, ये तिलक, धर्म के नाम पे क्यों कर रहे हो सर? आपके पास कोई धर्म के नाम पे कोई बात लेकर आए, आप तुरंत पूछिएगा गीता में कहाँ लिखा है, बताओ। गीता में नहीं लिखा है तो मनगढ़ंत बातें लेकर मेरे सामने मत आओ। धार्मिक आदमी, जो भी तुम लेकर आ रहे हो, बताओ इसका भगवद गीता से क्या संबंध है, बताओ इसका बृहदारण्यक उपनिषद से क्या संबंध है, बताओ इसका वेदांत सूत्रों से क्या संबंध है। या तो संबंध दिखा दो, जो सामने से हटो। इस बात पर आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी, सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात कही है भगवान ने, कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है, जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ क्या है बता। करवा चौथ, एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म में धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी। उसके लिए इस दास की सेवा दी कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने। और अब इसका लाभ उठा लो पुण्यात्माओं, अग्रम अग्रम त्याग दो, बुद्धिमान हो, शिक्षित हो। दास का प्रयत्न केवल इस रोशनी करना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप जी उस कुमार्ग को त्यागो और ये सतमार्ग ग्रहण करो, इससे आपका कल्याण होगा। सब सत्ग्रंथ प्रमाण देते हैं। और ये संत भी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावेगा, शास्त्र अनुकूल साधना बतावेगा। तो आप नहीं निर्णय कर सकते थे किसकी साधना कैसी है, कैसी शास्त्र से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यह सेवा दास को मिली
आपके रूबरू कर दिया। ये सदग्रंथ बताते हैं और ये साधना ये संत बताते हैं। यह साधना वेद और गीता से नहीं मिलती, यह डुप्लीकेट है, ये रास्ता गलत है, ये विधि गलत है, ये संत नकली है। इनको त्याग दो और ये सतमार्ग ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव।